जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति के ऐसे आधार हैं जिन्होंने दो अतिवादी बिंदुओं को साथ में लाने, जीने और संभाव में स्वीकार करने का दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है। भारतीय दर्शन के प्रेरणाताओं में से एक श्री कृष्ण ने आम जीवन के लिए आवश्यक ऐसे सिद्धांतों को इतनी सहजता से साकार किया है जिनकी गूढ़ता का रहस्य समझ पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। संभवतः यही कारण है कि श्री कृष्ण ने स्वयं व्यक्ति के रूप में अवतार लेकर आम आदमी के जीवन को जिया, ताकि जीवन के गूढ़ रहस्यों को सामान्य व्यक्ति भी सरलता के साथ समझ सके। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता से हर कोई परिचित है, हालांकि यह मित्रता बराबरी की नहीं थी। अर्जुन सदैव ही श्री कृष्ण को अपना स्वामी, भगवान और पथ प्रदर्शक मानते थे और उनसे जीवन के हर अवसर पर मार्गदर्शन लेना नहीं भूलते थे। एक तरह से उन्होंने अपने जीवन की डोर श्री कृष्ण को सौंप दी थी। महाभारत युद्ध के बाद एक दिन दोनों बैठ के जीवन के दर्शन के बारे में बातचीत कर रहे थे। इस समय अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, संसार में हर कोई सुख की कामना करता है और जीवन पर्यंत उसकी प्राप्ति का प्रयास करता रहता है, फिर क्यों दुख जीवन में प्रवेश करता है? दुख रूपी भावना के निर्माण का अर्थ ही क्या है? क्यों इसकी सृष्टि की है? यदि दुख होता ही नहीं तो जीवन कितना आसान हो जाता। सुख और दुख दोनों विरोधी भाव हैं और इनकी आवाजाही से आम जीवन को दुखी कर रखा है। अर्जुन की बात को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सबसे पहली और आवश्यक बात यह जान लो कि सुख और दुख एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि दुख ना हो तो सुख की अनुभूति नहीं हो पाएगी, यदि दुख ना हो तो सुख की अनुभूति ना हो पाएगी। जब दुख आता है उसके बाद ही सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है, नहीं तो व्यक्ति सुख की कीमत नहीं जान पाता। यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, तब एक ऐसा वाक्य कहिए जिसे दुख में पढ़ा जाए तो मन शांत हो जाए और सुख में पढ़े तो मन नियंत्रित हो जाए, अर्थात वह बात सुख और दुख में समान रूप से प्रभावी हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह समय भी बीत जाएगा। हे अर्जुन, समय का पहिया कभी एक जगह नहीं थमता। दुख आया है तो एक दिन ही चला जाएगा और सुख आया है तो वह भी एक न एक दिन चला ही जाएगा। दोनों बारी बारी वापस लौट कर आएंगे और फिर तय समय पर चले जाएंगे। अर्जुन ने तुरंत ही श्री कृष्ण की चरण वंदना की और कहा, सत्य है प्रभु, अब कोई संशय नहीं है।